नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर और आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। राजस्थान में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी जोशी ने हाल ही में खुद को जवान बताते हुए 2028 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद राजस्थान कांग्रेस में प्रतिनिधित्व को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। पार्टी के युवा नेताओं में सीपी जोशी के बयान को लेकर असंतोष देखने को मिला। इसके अलावा सीपी जोशी के ऐलान के बाद अब कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी के वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच संतुलन साधने की बड़ी चुनौती होगी। युवाओं की भागीदारी पर कांग्रेस में संशय, वरिष्ठ नेता नहीं छोड़ना चाहते मैदान। कांग्रेस के सामने नया संकट होगा पैदा, सीपी जोशी ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। दरअसल सीपी जोशी ने राजसमंद में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के दौरान कहा कि वे अगला चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने खुद को जवान भी बताया। बड़ी बात यह है कि सीपी जोशी की उम्र 75 साल है। ऐसे में पार्टी के 75 वर्षीय नेता का इस तरह का ऐलान कांग्रेस में नई पीढ़ी की संभावनाओं को सीमित कर सकता है। सीपी जोशी के 2028 में चुनाव लड़ने का ऐलान कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं में उत्साह भरने का काम कर गया है कि जब जोशी चुनाव लड़ सकते हैं तो और कोई क्यों नहीं लड़ सकता। इस समय कांग्रेस विधायक दल में 4 नेता ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 साल के पार हो चुकी है। इसमें दीपचंद खेरिया, हरिमोहन शर्मा, शांति धारीवाल और दयाराम परमार शामिल हैं। विधायक दल के 4 नेताओं के अलावा अशोक गहलोत, सुरेश मोदी, लक्ष्मण मीणा, हरेंद्र मिर्धा जैसे नेता भी उम्र दराज होने के बावजूद सक्रिय राजनीति में हैं और भविष्य की चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। वरिष्ठ नेताओं की ऐसी सक्रियता के बीच पार्टी के युवा नेताओं में नाराजगी और बेचैनी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार कई युवा नेता संगठन में 75 पार फॉर्मूले को लेकर आशान्वित थे, लेकिन वरिष्ठ नेताओं की घोषणाओं ने इस उम्मीद को झटका दिया है। पार्टी के युवा नेताओं के अनुसार अगर नेतृत्व खुद बुजुर्ग नेताओं को दोबारा मैदान में उतारने को तैयार है तो नई पीढ़ी को आगे लाने की बातें महज औपचारिकता बनकर रह गई है। कांग्रेस नेतृत्व के सामने अब बड़ी चुनौती ये है कि वह वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और युवा नेताओं की आकांक्षाओं के बीच संतुलन कैसे साधे। पार्टी अगर 2028 के चुनाव में वापसी चाहती है तो उसे स्पष्ट रणनीति बननी चाहिए कि किन चेहरों को टिकट मिलेगा और किसे संगठनात्मक जिम्मेदारी दी जाएगी, वरना ये बहस आने वाले समय में पार्टी के लिए अंदरूनी संघर्ष और नेतृत्व की अस्पष्टता का कारण बन सकती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।